सोचो उस दिन को, जब तुम किसी बाबा के दरबार में गए थे। मन में एक उम्मीद थी, एक टूटा हुआ दिल था, एक अनुत्तरित प्रश्न था। तुमने सोचा था शायद यहां कोई मिलेगा जो मेरी आत्मा की बात सुनेगा, शायद यहां कोई होगा जो मुझे वो रास्ता दिखाएगा जो मैं ढूंढता आ रहा हूं जन्मों से। और फिर तुमने देखा एक विशाल गेट जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। अंदर संगमरमर के फर्श पर बड़े बड़े झाड़फानूस, बाहर खड़ी थीं चमचमाती गाड़ियां, और बीच में बैठे थे एक महात्मा रेशमी वस्त्रों में, माला पहने हुए, मुस्कुराते हुए। तुम्हारे मन में क्या हुआ उस क्षण? क्या तुमने श्रद्धा से सिर झुकाया, या भीतर कहीं एक आवाज उठी, यह क्या हो रहा है, यह तो वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। वो आवाज जो तुम्हारे भीतर उठी थी वो झूठी नहीं थी, वो तुम्हारी आत्मा की आवाज थी। और आज हम उसी आवाज की बात करेंगे। आज का प्रश्न बड़ा कठिन है लेकिन जरूरी है, क्योंकि यह प्रश्न सिर्फ किसी बात करेंगे, बाबा के बारे में नहीं है। यह प्रश्न तुम्हारी श्रद्धा के बारे में है, तुम्हारी आस्था के बारे में है, तुम्हारे अपने जीवन की दिशा के बारे में है। जो बाबा आलीशान गाड़ियों में चलते हैं, महलों जैसे आश्रम में रहते हैं, क्या वो सच्चे संत हैं या सिर्फ ढोंगी? ये प्रश्न सुनकर कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ लोग कहेंगे ये तो हमारे बाबा की बेइज्जती है, कुछ लोग चुप हो जाएंगे, और कुछ लोग भीतर से एक गहरी राहत महसूस करेंगे, जैसे वो बात जो वो सालों से सोच रहे थे आज किसी ने कह दी। मैं तुमसे कोई निर्णय नहीं करवाना चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम सोचो, क्योंकि जो इंसान सोचना बंद कर देता है वो श्रद्धा नहीं करता, वो सिर्फ डरता है। चलो बहुत पहले चलते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग संत रहते थे। उनके पास कुछ नहीं था, एक टूटी हुई झोपड़ी, एक फटा हुआ कंबल, और आंखों में एक ऐसी रोशनी जो आज के बड़े बड़े आश्रमों में तलाशने पर भी नहीं मिलती। एक दिन एक व्यापारी उनके पास आया। वो बहुत परेशान था, उसका व्यापार डूब रहा था, घर में कलह थी, मन में अशांति थी। उसने सोचा संत के पास जाऊंगा, कोई मंत्र मिलेगा, कोई उपाय होगा। वो संत के पास पहुंचा। संत ने उसे देखा और मुस्कुराए। व्यापारी ने कहा, महाराज मेरे व्यापार का क्या होगा? संत ने पूछा, तुम्हारा व्यापार क्या है? कपड़े का। और उस कपड़े में तुम क्या मिलाते हो? व्यापारी चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था वो कपड़े में मिलावट करता था, सस्ता धागा डालकर महंगे दाम पर बेचता था। संत ने कुछ नहीं कहा, बस उठे और अपनी झोपड़ी के पास लगे एक पेड़ की ओर चले गए। एक पत्ता तोड़ा और व्यापारी को दे दिया। यह लो महाराज, यह क्या है? यह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। व्यापारी समझा नहीं, लेकिन वो पत्ता लेकर चला गया। रास्ते में उसने उस पत्ते को देखा, हरा, साफ, सच्चा। उसमें कोई मिलावट नहीं, जो है वो है, जो नहीं है वो दिखावा नहीं। उस रात व्यापारी सो नहीं सका और सुबह उठकर उसने अपने व्यापार में मिलावट बंद कर दी। 3 महीने बाद वो फिर संत के पास आया, इस बार खाली हाथ नहीं बल्कि एक शांत मन लेकर। महाराज आपने एक पत्ते से मेरी जिंदगी बदल दी। संत ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे भीतर जो सच था वो जागा। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, उस संत के पास क्या था? कोई आलीशान आश्रम, कोई गाड़ी, कोई सोने का सिंहासन? नहीं, उनके पास था सत्य, और वो सत्य इतना शक्तिशाली था कि एक पत्ते ने भी काम कर दिया। अब आते हैं आज के समय पर। आज हम एक अजीब दौर में जी रहे हैं। एक तरफ विज्ञान है, तकनीक है, आधुनिकता है, और दूसरी तरफ आश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, बाबाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, और सबसे बड़ी बात उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि इंसान का दर्द बढ़ रहा है, रिश्तों में दरार है, नौकरी में अनिश्चितता है, बच्चों की चिंता है, बुढ़ापे का डर है, और इस सब के बीच इंसान कहीं ना कहीं एक सहारा ढूंढता है, एक ऐसी जगह जहां कोई उसकी बात सुने, जहां कोई कहे सब ठीक हो जाएगा। यह कमजोरी नहीं है, यह मनुष्य का स्वभाव है, यह उसकी आध्यात्मिक प्यास है। लेकिन जब प्यासा इंसान भटकता है तो कुछ लोग उसकी प्यास का फायदा उठाते हैं, और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो हमें समझनी है। तुमने देखा होगा कुछ बाबा हैं जो सुबह सुबह हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, उनके चेले आगे पीछे दौड़ते हैं, लाखों लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं, और
वो बाबा एक शाही मुस्कान के साथ हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। अब यह दृश्य देखकर तुम्हारे मन में क्या आता है? कुछ लोग कहते हैं, देखो भगवान ने इन्हें इतना दिया है, इसका मतलब ये महान है। लेकिन रुको, यह तर्क तो बड़ा अजीब है। क्या भगवान धन देकर किसी को प्रमाण पत्र देता है? क्या चमचमाती गाड़ी संतत्व की निशानी है? नहीं। तो फिर हम ये कैसे तय करें कि कोई सच्चा संत है या नहीं? इसके लिए हमें इतिहास की ओर जाना होगा। जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो वो कहां गए? महल में, राज दरबार में? नहीं, वो गए उन 5 साधुओं के पास जो उन्हें कभी छोड़ गए थे। वो गए सारनाथ की उस छोटी सी जगह पर जहां पेड़ों की छांव थी और जमीन पर बैठने की जगह थी। बुद्ध के पास क्या था? एक भिक्षा पात्र। और उस भिक्षा पात्र से उन्होंने जो दिया वो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। कबीर के पास क्या था? एक करघा, एक साधारण घर, एक पत्नी, बच्चे। लेकिन उनके दोहे आज भी इतने गहरे हैं कि पढ़ते वक्त आंखें भर आती हैं। कबीर ने कहा था, पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते यह चक्की भली, पीस खाए संसार। कबीर पत्थर पूजने वालों से नहीं डरते थे। कबीर धन वाले संतों से नहीं डरते थे। कबीर सिर्फ सत्य से डरते थे। और आज कबीर होते तो क्या करते? आज के इन आलीशान आश्रमों को देखकर क्या कहते? मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा मन कहता है वो फिर एक दोहा लिखते, और वो दोहा इतना तीखा होता कि आज के बाबा सोने के सिंहासन पर बैठकर भी कांप जाते। अब एक और कहानी सुनो। एक शहर में एक बहुत बड़ा आश्रम था। लाखों अनुयायी थे। हर हफ्ते सत्संग होता था। बाबा जी आते थे सफेद कपड़ों में, फूलों की माला पहने, मुस्कुराते हुए। लोग उनके पैर छूते, रोते, धन्यवाद महाराज कहते। एक बार एक गरीब औरत आई। उसका बेटा बीमार था। उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। वो बाबा जी से मिलना चाहती थी। उसने सोचा, महाराज इतने बड़े हैं, शायद कुछ मदद हो जाए। लेकिन द्वार पर खड़े सेवकों ने कहा, बाबा जी से मिलने के लिए डोनेशन देनी होगी, 5,000 रुपए। वो औरत 5,000 रुपए कहां से लाती? वो रोती हुई लौट गई। उसी दिन उसी आश्रम में बाहर से एक बड़े नेता आए। लाल नीली बत्ती की गाड़ी, सुरक्षा कर्मी। बाबा जी खुद दौड़कर आए उनका स्वागत करने। घंटों बातें हुई, फोटो खींचे। उस औरत ने दूर से यह देखा और उसके मन में एक प्रश्न उठा जो शायद तुम्हारे मन में भी उठता है, क्या भगवान भी अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग है? यह प्रश्न छोटा नहीं है। यह प्रश्न तुम्हारी पूरी धार्मिक समझ को हिला देता है। क्योंकि धर्म क्या है? धर्म वो है जो तोड़ता नहीं जोड़ता है। धर्म वो है जो भेद नहीं करता। धर्म वो है जो अमीर गरीब ऊंच नीच का फर्क नहीं मानता। लेकिन जब धर्म के नाम पर यह फर्क होने लगे तो वो धर्म नहीं, धंधा है। अब एक और बात, तुमने कभी सोचा है ये इतनी दौलत कहां से आती है? ये महल, ये गाड़ियां, ये हवाई जहाज, ये सब किसके पैसों से बनते हैं? तुम्हारे पैसों से, मेरे पैसों से। उस गरीब किसान के पैसों से जो सोचता है इस बार की फसल भगवान को चढ़ा दूं। उस बीमार बुजुर्ग के पैसों से जो सोचता है आश्रम में दान करूंगा तो शायद ऊपर वाला मुझे माफ कर दे। और वो पैसा जाता है कहां? हवाई जहाजों में, गाड़ियों में, आलीशान आश्रमों की मरम्मत में और उन सेवाओं में जो दुनिया के किसी भी 5 सितारा होटल से कम नहीं। क्या संत को इतना चाहिए? क्या परमात्मा की खोज के लिए हेलीकॉप्टर जरूरी है? आदि शंकराचार्य पूरे भारत में पैदल घूमे, एक बार नहीं कई बार, हिमालय से कन्याकुमारी तक, बिना गाड़ी के, बिना सुरक्षा कर्मियों के, बिना किसी आश्रम के। और उन्होंने जो दिया, अद्वैत वेदांत का वो दर्शन, वो आज भी दुनिया की सबसे ऊंची आध्यात्मिक सोच मानी जाती है। रामकृष्ण परमहंस क्या थे? एक मंदिर के पुजारी। उनके पास क्या था? एक छोटा सा कमरा, एक धोती और भगवान से इतना प्रेम कि काली मां की मूर्ति को देखकर बेहोश हो जाते थे। उनके पास विवेकानंद जैसे शिष्य आए, पूरी दुनिया उनके सामने झुकी। क्यों? क्योंकि उनके पास जो था वो असली था। तो फिर मैं ये मान लूं कि जिसके पास दौलत है वो झूठा है और जो गरीब है वो सच्चा नहीं। यह भी उतनी ही बड़ी गलती होगी।
यहाँ बात दौलत की नहीं है, यहाँ बात है दौलत के प्रति रवैये की। एक संत के पास अगर सोने का सिंहासन भी हो और उसके मन में उसके प्रति कोई लगाव न हो तो वो सच्चा संत है। और एक संत अगर एक झोपड़ी में रहे लेकिन मन में यह घमंड हो कि मैं संत हूं, मैं महान हूं, तो वो झूठा है। कृष्ण राजमहल में पले, रथ पर चलते थे, सोने के आभूषण पहनते थे, लेकिन गीता में उन्होंने कहा मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, जो है वो प्रकृति करती है। कृष्ण के पास सब कुछ था, लेकिन वो सब कुछ उनका नहीं था, वो सिर्फ एक माध्यम थे। यही फर्क है। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न, अगर हम यह मान लें कि बाहरी संपत्ति से कुछ नहीं पता चलता, तो फिर हम कैसे पहचानें, कैसे जानें कि कोई सच्चा है या झूठा? इसके कुछ संकेत हैं। पहला संकेत, सच्चे संत कभी तुम्हें डराते नहीं। तुमने देखा होगा कुछ बाबा कहते हैं, अगर मेरी बात नहीं मानी तो बुरा होगा, अगर आश्रम में पैसे नहीं दिए तो श्राप लगेगा, अगर मेरे से दूर हुए तो भगवान नाराज होंगे। यह डर का व्यापार है, यह प्रेम नहीं है। सच्चा संत कभी नहीं डराता। बुद्ध ने कभी नहीं कहा मेरे बिना तुम खो जाओगे। उन्होंने कहा अपदीपो भव, अपने स्वयं के प्रकाश बनो। दूसरा संकेत, सच्चे संत तुम्हें अपने पर निर्भर नहीं बनाते। एक गुरु का काम क्या है? यह नहीं कि शिष्य हमेशा उस पर निर्भर रहे। एक सच्चे गुरु का काम है शिष्य को इतना मजबूत बना दो कि एक दिन उसे गुरु की भी जरूरत न रहे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है और जब बच्चा चलने लगता है तो माँ खुश होती है। लेकिन कुछ बाबा ऐसे होते हैं जो चाहते हैं उनके अनुयायी हमेशा उन पर निर्भर रहे। वो जानबूझकर ऐसे रहस्य बनाते हैं जिससे लगे इनके बिना कुछ नहीं होगा। यह शोषण है, आध्यात्मिक शोषण। तीसरा संकेत, सच्चे संत अपने आप को कभी ईश्वर नहीं कहते। बुद्ध से एक बार किसी ने पूछा, आप ईश्वर हैं? बुद्ध ने कहा, नहीं। तो देवता? नहीं। तो फिर क्या? मैं जागा हुआ हूं। यही बात है। सच्चे संत जागे हुए होते हैं, लेकिन वो कभी नहीं कहते कि वही ईश्वर हैं। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो शायद तुमने कभी सोची नहीं। हम जब किसी बाबा के पास जाते हैं तो हम असल में क्या ढूंढते हैं? हम ढूंढते हैं अपने आप को। वो शांति जो हम बाबाओं में ढूंढते हैं वो हमारे भीतर है। वो उत्तर जो हम संतों से पूछते हैं वो हमारे भीतर छुपे हैं। वो प्रेम जो हम आश्रमों में महसूस करना चाहते हैं वो हमारे दिल में पहले से है, लेकिन हम भटके हुए हैं, हम भूल गए हैं। और एक सच्चा संत वो होता है जो हमें याद दिलाए कि तुम जो ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं है। रामायण में जब हनुमान जी लंका से वापस आए, राम ने उन्हें गले लगाया। हनुमान के पास क्या था? कोई आलीशान आश्रम नहीं। उनके पास था सेवा का भाव, प्रेम का भाव, समर्पण, और वो राम के सबसे प्रिय बन गए। आज हम जिन बाबाओं के दरबार में जाते हैं, क्या उनमें हनुमान जैसा भाव है? यह प्रश्न तुम्हें खुद से करना होगा। एक शिष्य अपने गुरु के पास आया, बहुत परेशान था। गुरुजी, मैंने सालों आपकी सेवा की, हर बात मानी, लेकिन मेरा जीवन अभी भी वैसा ही है। क्या मेरी मेहनत बेकार गई? गुरु ने कहा, तुमने मेरी सेवा की, लेकिन तुमने अपनी आत्मा की सेवा की। शिष्य चुप हो गया। जो बदलाव तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो भीतर से आता है। मेरी सेवा तुम्हें साफ कर सकती थी, लेकिन अगर तुमने मुझे ही मंजिल मान लिया तो तुम रास्ते पर ही रुक गए। गुरु रास्ता है, मंजिल नहीं। संत दीपक है, सूरज नहीं। और जो बाबा खुद को मंजिल बताएं, जो कहें बस मुझे पकड़ो, बाकी सब छोड़ो, वो तुम्हारे गुरु नहीं, तुम्हारे जेलर हैं। अब एक और गहरी बात, हम ये क्यों नहीं देख पाते? हम इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, फिर भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि हम डरे हुए हैं। हम डरते हैं अगर इस बाबा पर विश्वास नहीं किया तो क्या होगा? अगर श्रद्धा हटाई तो कहीं भगवान नाराज न हो जाए। अगर इस आश्रम से अलग हुए तो समाज क्या कहेगा? यह डर हमें कमजोर बनाता है, और जहां कमजोरी है वहां शोषण होता है। ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। लेकिन अगर हम डर के अंधेरे में बैठे रहें तो कोई प्रकाश नहीं आएगा। सत्य से डरो मत, प्रश्न करने से डरो मत, क्योंकि जो बात सत्य है वो प्रश्न से टूटती नहीं।
और जो प्रश्न से टूट जाए वो सत्य था ही नहीं। जो बाबा अपनी आलोचना से डरते हैं, जो नहीं चाहते कि उनसे कोई सवाल पूछे, जो कहते हैं गुरु पर संदेह करना पाप है, वो संत नहीं हो सकते। क्योंकि सत्य को कभी सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। आंख को यह नहीं कहना पड़ता कि मैं गर्म हूं, जो पास जाएगा वो महसूस करेगा। सूरज को यह नहीं कहना पड़ता कि मैं रोशन हूं, जो आंख खोलेगा वो देखेगा। जो सच्चा संत है उसके पास जाओ तो तुम्हें कुछ महसूस होगा, कोई शब्दों की जरूरत नहीं। और जो झूठा है वो 1000 शब्दों से भी तुम्हारे दिल को नहीं छू पाएगा। एक नगर में 2 साधु थे। एक साधु के पास भव्य आश्रम था, दूसरा साधु एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था। कोई आश्रम नहीं, कोई शिष्य नहीं। एक युवक पहले साधु के पास गया। साधु ने कहा, पहले 1 महीने आश्रम में सेवा करो। युवक ने की। 1 महीने बाद आया। साधु ने कहा, अब 1 साल और। युवक निराश होकर चला गया, दूसरे साधु के पास पहुंचा। बरगद के नीचे बैठे उस साधु ने एक पल के लिए आंखें खोली। जीवन का अर्थ क्या है? साधु ने कहा, तुम। मैं? ये कैसे? जब तुम यह समझोगे कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम ही हो, तब जीवन का अर्थ मिलेगा। युवक की आंखें भर आईं। उस दिन उसे कुछ मिला जो महीनों की सेवा से नहीं मिला था। वो एक पल की सच्ची बात से मिल गया। यही फर्क है। एक वो जो तुम्हें बांधे रखना चाहता है और एक वो जो तुम्हें मुक्त करना चाहता है। तुम्हारी श्रद्धा कीमती है, तुम्हारा विश्वास कीमती है, तुम्हारा समय कीमती है। और अगर यह सब किसी झूठे के हाथों में जा रहा है तो यह उस परमात्मा का अपमान है जो तुम्हारे भीतर है। श्रद्धा अंधी नहीं होती, श्रद्धा आंख खुलने के बाद आती है। अभी तक हमने समझा बाहरी दौलत से संतत्व नहीं मापा जाता। हमने समझा सच्चे संत के क्या संकेत होते हैं। हमने समझा हमारा डर हमें कमजोर बनाता है। लेकिन अभी एक और परत है, एक और सच्चाई है जिसे सुनना और भी जरूरी है। क्योंकि कभी कभी हम खुद भी उस धोखे में हिस्सेदार होते हैं। हाँ, खुद। जब हम किसी बाबा के पास जाते हैं और चाहते हैं कि वो हमें बता दे, तुम्हारी बेटी की शादी कब होगी, तुम्हारा व्यापार कब चलेगा, तुम्हारी बीमारी कब ठीक होगी, तो हम आध्यात्मिकता नहीं ढूंढ रहे, हम एक ज्योतिषी ढूंढ रहे हैं। और जब हम वो ढूंढते हैं तो बाजार उसे पूरा करता है। जैसे कोई बहुत भूखा हो और उसके सामने नकली खाना रख दो, वो खा लेगा, क्योंकि भूख इतनी तेज होती है। हमारी आत्मा भूखी है और हम उसे नकली खाना खिला रहे हैं। एक राजा था, बहुत शक्तिशाली, लेकिन भीतर से बहुत अशांत। उसने सुना कि पहाड़ों में एक महान संत रहते हैं। राजा पहाड़ पर पहुंचा, हजारों सैनिक साथ, सोने का रथ। संत एक पत्थर पर बैठे थे, आंखें बंद थी। राजा ने कहा, महात्मा, मेरे पास सब कुछ है, धन, राज्य, सेना, लेकिन शांति नहीं है। मुझे शांति दो। संत ने आंखें खोली और कहा, राजन, शांति कोई चीज नहीं है जो दी जाए। तो फिर शांति तुम्हारे भीतर है। बस तुमने इतना शोर मचा रखा है, सेनाओं का शोर, धन का शोर, अहंकार का शोर, कि वो दब गई है। तो मैं क्या करूं? वो करो जो तुम कभी नहीं करते, चुप रहो। राजा थोड़ी देर चुप रहा, 5 मिनट, 10 मिनट, और फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले, बिना किसी कारण के, या शायद बहुत सारे कारणों से। उस दिन राजा को कोई मंत्र नहीं मिला, कोई ताबीज नहीं मिला, लेकिन उसे मिला खुद से मुलाकात। और यही तो असली आध्यात्मिकता है, खुद से मुलाकात। आज के कुछ बाबा बहुत चालाक हैं। वो ना तो पूरी तरह झूठे हैं, ना पूरी तरह सच्चे। वो कुछ अच्छी बातें भी कहते हैं, कुछ लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन साथ में एक व्यापार भी चलता है, एक राजनीतिक खेल भी होता है। और हम उनके अच्छे कामों को देखकर उनकी गलतियां माफ कर देते हैं। अगर कोई डॉक्टर 90% मरीजों को ठीक करता है और 10% को जहर देता है, तो क्या हम उसे माफ कर देंगे? नहीं। तो फिर धर्म के मामले में यह माफी क्यों? हमारे देश में धर्म सबसे बड़ा व्यापार बन गया है। जो काम 1 करोड़ रुपए के विज्ञापन से नहीं होता, वो एक बाबा की भविष्यवाणी से हो जाता है। जो नेता चुनाव नहीं जीत सकते, वो बाबा का आशीर्वाद लेकर जीत जाते हैं। और बाबा क्या लेते हैं बदले में? सत्ता, सुरक्षा।
और वो कानूनी छत जो उनके गलत कामों को ढके रखे। ये गठजोड़ धर्म और सत्ता का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक गठजोड़ है। जब ये हुआ है, आम इंसान पिसा है। कबीर को याद करो। कबीर ने ना हिंदुओं को माफ किया, ना मुसलमानों को। उन्होंने दोनों की कमियां उठाई और इसीलिए दोनों उनसे प्रेम भी करते थे, क्योंकि कबीर को किसी से डर नहीं था, न राजा से, न बाबा से, न भीड़ से। लेकिन यह साहस घृणा से नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज भी इस धरती पर सच्चे संत हैं। शायद वो टीवी पर नहीं आते, शायद उनके लाखों अनुयायी नहीं हैं, शायद उनका कोई आश्रम नहीं है, लेकिन वो हैं। जैसे किसी छोटे से गांव में एक बुजुर्ग दादी हैं जो रोज सुबह उठकर भजन गाती हैं, जिनके पास आने से मन शांत हो जाता है, जो कभी कुछ मांगती नहीं, जो बस देती हैं, वो भी संत है। जैसे किसी अस्पताल में एक डॉक्टर है जो रात को जागकर मरीजों की देखभाल करता है, जिसे पैसे की परवाह नहीं, वो भी संत है। संतत्व कोई पदवी नहीं है, संतत्व एक भाव है, एक जीने का तरीका है, बिना स्वार्थ के देना, बिना अपेक्षा के प्रेम करना, बिना दिखावे के सत्य बोलना। एक छोटी सी लड़की थी, उसके घर में बहुत गरीबी थी, माँ बीमार थी। वो एक प्रसिद्ध बाबा के दरबार में गई। बाबा ने एक धागे पर 3 गांठ लगाई, एक ताबीज दिया, बोले इसे पहनो, सब ठीक हो जाएगा। 1 महीना गया, 2 महीने गए, कुछ नहीं बदला। वो टूटी हुई लड़की एक दिन उस बरगद के पेड़ के पास पहुंची, जहां एक बूढ़ी औरत बैठती थी। कोई नहीं जानता था उन्हें। लड़की ने रोते हुए कहा, बाबा जी ने ताबीज दिया, कुछ नहीं हुआ। बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटी तुम क्या कर सकती हो? मुझे सिलाई आती है, तो कल से शुरू करो। लेकिन मशीन कहां से आएगी? वो मेरे पास है, ले जाओ। वो बूढ़ी औरत खुद गरीब थी, लेकिन उन्होंने वो एकमात्र चीज दे दी जो उनके पास थी। 2 साल में वो लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो गई। कौन था असली संत? वो बाबा जो एयर कंडीशन कमरे में बैठकर ताबीज देते थे, या वो बूढ़ी औरत जो अपनी एकमात्र संपत्ति देकर एक जिंदगी बना गई? उत्तर तुम्हारे दिल में है। जब तुम किसी बाबा के पास जाते हो तो क्या होता है तुम्हें? क्या तुम्हें लगता है अब सब ठीक हो जाएगा क्योंकि किसी और ने जिम्मेदारी उठा ली, या तुम्हें लगता है अब मुझे खुद कुछ करना होगा? पहली भावना निर्भरता है, दूसरी जागृति है। जो संत तुम्हारे भीतर निर्भरता पैदा करे वो तुम्हारे हित में नहीं है। जो संत तुम्हारे भीतर जागृति पैदा करे वो सच्चा है। हम बाबाओं को इतना बड़ा क्यों बना देते हैं? क्योंकि हम खुद को इतना छोटा मानते हैं। हम सोचते हैं मैं तो एक साधारण इंसान हूं, मेरे जैसे को कहां मिलेगा परमात्मा। लेकिन सच यह है, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो सत्य है, वो तुम्हारे भीतर उतना ही है जितना किसी बाबा के भीतर अष्टावक्र गीता में कहा गया है। तुम वो हो जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन सबसे परे है। जब ये जान लो तो मुक्ति है। यह मुक्ति किसी बाबा के पास जाने से नहीं मिलेगी, यह मुक्ति खुद को जानने से मिलेगी। जब भी किसी बाबा के पास जाओ, कुछ प्रश्न खुद से पूछो। क्या यहां से जाने के बाद मैं खुद पर भरोसा करने लगा या इन पर? क्या यहां मुझे कुछ दिया गया या कुछ लिया गया? क्या यहाँ की बातें मेरे जीवन में बदलाव ला रही हैं या सिर्फ अच्छी लग रही हैं? क्या इन बाबा की जिंदगी और उनके उपदेश एक हैं या अलग अलग? ये 4 प्रश्न तुम्हें कभी धोखा नहीं खाने देंगे। एक नदी थी, बहुत शांत, बहुत साफ। एक दिन एक बड़ा पत्थर उसमें गिर गया, कुछ और पत्थर गिरे। कुछ लोगों ने उसमें कचरा डाला, कुछ ने उसके किनारे पर अपने महल बना लिए और कहा यह नदी हमारी है। लेकिन नदी बहती रही, क्योंकि नदी का स्वभाव बहना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। सत्य भी ऐसा ही है। चाहे कितने भी ढोंगी आ जाएं, चाहे कितने भी झूठे बाबा धर्म के नाम पर व्यापार करें, चाहे कितना भी अंधकार हो, सत्य बहता रहेगा। और तुम्हारे भीतर भी वही सत्य है। बस एक बार उसे ढूंढो, भीतर जाओ, चुप रहो, सुनो। वहां एक आवाज है, हमेशा से है। यह कहती है तुम जिसे बाहर ढूंढ रहे हो वो मैं हूं और मैं तुम्हारे भीतर हूं। यह आवाज किसी बाबा की नहीं है, यह आवाज किसी आश्रम से नहीं आती, यह आवाज तुम्हारी अपनी आत्मा की है। और जिस दिन तुम इस आवाज को सुन लोगे, उस दिन तुम्हें किसी बाबा की जरूरत नहीं रहेगी। उस दिन तुम खुद ही जागे हुए होंगे।
और तब जो श्रद्धा होगी वो शुद्ध होगी, वो झूठ से नहीं बनी होगी, वो डर से नहीं आई होगी, वो खुले मन और खुली आंखों से जागी होगी, क्योंकि जो जागकर श्रद्धा करता है वो कभी धोखा नहीं खाता। जागो, न इसलिए कि कोई कहा रहा है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा सालों से तुम्हें जगाना चाह रही है। वो प्रश्न जो तुम्हारे मन में उठते हैं, वो सवाल जो तुम पूछना चाहते थे लेकिन डर से नहीं पूछे, वो सब तुम्हारी चेतना की पुकार है। उस पुकार को सुनो आज, इस पल, क्योंकि यह पल ही एकमात्र सच है। जो बीत गया वो गया, जो आएगा वो अनिश्चित है, लेकिन यह पल तुम्हारे हाथ में है। इस पल में भीतर जाओ। एक पल के लिए सब शोर बंद करो, बाबाओं की बातें बंद करो, आश्रम की भव्यता बंद करो, लोगों की राय बंद करो, और सुनो भीतर क्या है। वहां एक नदी है, शांत, गहरी, साफ। वो नदी तुम्हारी है, वो नदी तुम हो, और उस नदी में डुबकी लगाने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस आंखें बंद करो, बस एक गहरी सांस लो और घर आ जाओ। यही आध्यात्मिकता है, यही सच्चा धर्म है, यही तुम्हारी असली यात्रा है। और इस यात्रा पर तुम्हारा स्वागत है, हमेशा से था, आज भी है और हमेशा रहेगा।